फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं हम लोग, इस क्वेश्चन को दो पार्ट में देखते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, ये फर्स्ट स्टार से लेके ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ लाइन तक है, हम लोग इस पैटर्न को डिस्प्ले करने के लिए ट्राई करेंगे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करेंगे, तो इसमें हम लोग को दो टू थिंग्स कंसीडर करना है। पहला क्या है, पहला आप देखो कि ये जो पाइथन है, पाइथन में ये सेल कहलाता है, ये आपका पहला लाइन होता है, ये दूसरा लाइन होता है, ये तीसरा लाइन, ये चौथा लाइन, ये पांचवा लाइन होता है। तो हम लोगों को क्या करना है, लाइंस इंक्रीज करना है, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन। तो एक लूप हम लोग को अप्लाई करना पड़ेगा लाइंस इंक्रीज करने के लिए, और दूसरा लूप हम लोग को क्यों लगाना होगा, वह लूप लगाना होगा उस लाइंस पे इस स्टार्स को प्रिंट करने के लिए। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक लूप लगा रहा हूं, अप्लाई कर रहा हूं पर आई इन रेंज, और ये लूप मुझे कहां तक अप्लाई करना होगा, रेंज कहां तक लेना होगा, मुझे रेंज लेना होगा 1 2 3 4 5 तक। तो मैं ले लेता हूं 1 2 6, ये मुझे दे देगा 1 से लेके 5 तक। सेकेंड मैं लूप ले रहा हूं, ये मेरा लाइन्स इंक्रीज करेगा, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन। सेकेंड लूप मैं कंसीडर कर रहा हूं, ले रहा हूं किसके लिए, इस स्टार को प्रिंट करने के लिए। तो फॉर जे इन रेंज और मैं कर रहा हूं प्रिंट स्टार। अब इस पार्ट को समझिए, ये जो मेरा जे रेंज है, यहां पे इस रेंज में मैं क्या लूं, फर्स्ट रेंज में लाइंस के लिए ले रहा हूं, मुझे 5 लाइंस चाहिए, तो मैं 1 2 6 लिया रेंज। अब मुझे जो सेकेंड लूप जो मैं इनिशिएट कर रहा हूं, जिसमें मुझे स्टार प्रिंट करने हैं, तो इसमें मैं रेंज क्या लूं, तो आप एक लाइन में, वन लाइन में आप कितने स्टार्स प्रिंट करना चाहते हो, फर्स्ट लाइन में, फर्स्ट लाइन में आप कितने स्टार्स प्रिंट करना चाहते हो, 1। ये फर्स्ट लाइन में आप कितने स्टार्स प्रिंट करना चाहते हो, 1। सेकेंड लाइन में 2, थर्ड लाइन में 3। तो कहने का कि ये मतलब है कि आपके जितने लाइंस होंगे उतने आप स्टार्स प्रिंट करने चाहते हो, और जो आपके लाइंस है वो नंबर आपको कौन दे रहा है, वो आई की बराबर आई दे रहा है। तो मैं यहाँ रेंज क्या ले लूंगा, आई लूंगा। अब जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो देखिए क्या होता है, ये मुझे प्रिंट हो गया। टोटल देखिए स्टार्स कितने हैं, 1 2 3 3 6 4 10 5 15, और आप यहाँ भी देखोगे तो ऑलमोस्ट आपको 15, मतलब ऑलमोस्ट नहीं, एग्जैक्टली 15 स्टार्स होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो हमारे प्रोग्राम का कुछ पार्ट हम लोग कर चुके हैं, बट जो एक्चुअल में हम लोग आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आउटपुट हम लोग को डिस्प्ले नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग जो स्टार प्रिंट करवा रहे हैं तो वो स्टार हम लोग को प्रिंट हो रहा है, बट मुझे चाहिए लाइन बाय लाइन। तो लाइन बाय लाइन चाहिए का मतलब क्या है कि जब मेरा फर्स्ट लाइन में स्टार प्रिंट हो, उसके बाद मेरा जो कर्सर हो वह जाए सेकेंड लाइन के लिए, सेकेंड लाइन में प्रिंट होने के बाद थर्ड लाइन में जाए। तो ये यहाँ पे जब हम प्रिंट स्टार लिख रहे हैं तो ये मेरा क्या हो रहा है, फर्स्ट के बाद सेकेंड लाइन में जा रहा है, तो सेकेंड के बाद मेरा दूसरा स्टार होना चाहिए, ये नहीं प्रिंट होके ये नीचे हो रहा है प्रिंट। ये ऐसा इसलिए होता है कि जब आप प्रिंट कमांड को रन करते हो, जैसे मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं आपको, जैसे आप लिखते हो फॉर आई इन रेंज, लिखते हो 5 और लिख रहे हो प्रिंट आई। ठीक है, तो ये आपका किस तरह से प्रिंट हो रहा है, जीरो यहां हो रहा है, तो जीरो इस के बगल में 1 प्रिंट होने के बजाय कहां प्रिंट हो जा रहा है, 1 नेक्स्ट लाइन पे हो रहा है। 1 के बगल में 2 प्रिंट होने के बजाय क्या हो रहा है, नेक्स्ट लाइन में हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रिंट में जो आपका यूज होता है सेपरेटर, जहां से जो एंड करता है वो करता है बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन का ये होता है सिंबल। तो जो एंड होता है ना वो होता है बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट लाइन। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे नेक्स्ट लाइन नहीं चाहिए, मुझे चाहिए जस्ट उसके बिसाइड में। तो मुझे क्या यूज करना होगा प्रिंट के साथ, मुझे ये करना होगा एंड इक्वल टू स्पेस, ताकि जो मेरा स्टार प्रिंट हो उसके बाद जो मेरा माउस का एग्जीक्यूशन है, जो मेरा
पोजीशन हो उस स्टार के बगल में चला जाए, या ना कि उसके नीचे नहीं जाए, उसके बिसाइड चला जाए। अब देखिए हम रन कर रहे हैं तो क्या हो गया, पहले मेरा वर्टिकली था, अब मेरा हॉरिजॉन्टल हो गया। अभी भी मुझे क्या हुआ, मुझे डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिला। उसका रीजन क्या है कि मैं स्टार्स के लिए तो कर लिया कि स्टार उसके बिसाइड में चला जाए, बट अब मुझे लाइन भी तो ब्रेक करना है कि ताकि फर्स्ट वो प्रिंट, उसके बाद मेरा लाइन ब्रेक करे। लाइन ब्रेक होने के बाद जो नेक्स्ट है वो टू प्रिंट करे, फिर मेरा लाइन ब्रेक हो। तो लाइन ब्रेक करने के लिए मेरे पास क्या है, मैं यदि सिंपली प्रिंट को भी यूज कर लूं तो प्रिंट बाय डिफॉल्ट क्या करता है, लाइन को ब्रेक कर देता है, मतलब नेक्स्ट लाइन की और आपके एग्जीक्यूशन को लेके चला जाएगा। अब जब आप इसको रन करोगे, ये जो आपका आउटपुट हो जाएगा, ये हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। एक्सप्लेन करूं कैसे ये एग्जीक्यूट हो रहा है अरमान? हाँ सर। ठीक है। सबसे पहले आई में आपका वैल्यू क्या जाएगा, 1। ये लूप कैसे एग्जीक्यूट होता है उसको समझाता हूं आपका। इसको हम लोग बोलते हैं नेस्टेड लूप, क्योंकि एक लूप के इनसाइड दूसरा लूप है। और नेस्टेड लूप का एग्जीक्यूशन कैसे होता है, पहले एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है आउटर लूप से, उसके बाद वो जाता है इनर लूप पे। इनर लूप जब तक पूरा एग्जॉस्ट नहीं हो जाता है तब तक ये फिर अगेन आउटर लूप की ओर नहीं जाता है। ठीक है। तो आई में आपका क्या वैल्यू आ गया, 1। आप नीचे आए, जे में रेंज लिए, जे इन रेंज आई, तो आई में वैल्यू क्या हुआ, 0 और 1। तो 0 एक ही सिंगल वैल्यू लेगा। अब नीचे आए, यहाँ आप प्रिंट के प्रिंट स्टार, ये प्रिंट हो गया। और उसके बाद कह रहा है आप इंड एंड इक्वल टू स्पेस, तो ये क्या क्या स्पेस दे दिया। आपका एग्जीक्यूशन क्या होगा, ये यहाँ आ गया। अब आपका ये लूप क्या हुआ, यहाँ टर्मिनेट हो गया इंटरनल लूप, क्योंकि अब इसके पास कोई वैल्यू नहीं है। तो अब आपका नीचे आएगा एग्जीक्यूशन। अब नीचे आप क्या लिखे हो, प्रिंट में कुछ भी नहीं लिखे हो, तो प्रिंट में बाय डिफॉल्ट क्या होता है, एंड इक्वल टू स्लैश एन होता है, मतलब न्यू लाइन होता है। तो अब आपका ये एग्जीक्यूशन क्या हो गया, न्यू लाइन पे आ गया। ठीक है। न्यू लाइन पे आने के बाद क्या हुआ, ये फिर आपका एग्जीक्यूशन यहाँ गया आउटर लूप पे। आउटर लूप में आई का वैल्यू क्या आया, 2। अब नीचे आया एग्जीक्यूशन आपका, हर जे इन रेंज क्या हो गया, 2। तो 2 में दो वैल्यू होंगे, 0 और 1 लेगा। अब आपका प्रिंट क्या करेगा, 0 और 1 के लिए 2 टाइम्स आपका लूप चलेगा। तो पहले स्टार प्रिंट करेगा और देन एंड इक्वल टू आप क्या दिए हो, स्पेस दिए हो, तो उसके स्पेस में फिर स्टार प्रिंट करेगा। अब ये आपका इनर लूप टर्मिनेट हो जाएगा। देन ये आप बाहर आएगा, और बाहर आप लिखो प्रिंट, तो ये क्या करेगा, आपको न्यू लाइन की ओर ले आएगा। ठीक है। फिर ये एग्जीक्यूशन आपका यहाँ आ जाएगा, आई में 3 आएगा वैल्यू, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0 1 2, तो 3 टाइम्स ये लूप चलेगा, तो 3 स्टार्स प्रिंट होंगे। ठीक है। और क्योंकि आप स्पेस दे रहे हो, तो एक के स्पेस के बाद दूसरा प्रिंट होगा। और आपका जैसे ये इनर लूप टर्मिनेट होगा, ये बाहर आएगा, बाहर आप क्या लिखे हो, प्रिंट। प्रिंट क्या करेगा, ये न्यू लाइन पे ले आएगा। इस तरह से करते करते ये आपके 5 लाइन्स विद प्रत्येक लाइन्स पे नंबर ऑफ इंक्रीजिंग वे में आपके स्टार्स प्रिंट होंगे। ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये वाला लाइन प्रिंट करना है। ठीक है। तो अब इस वाले लाइन में क्या है, हमको सिंपली क्या चेंज करना है, हमको सिंपली चेंज करना होगा। अब इसी प्रोग्राम को यदि मैं बनाता हूं और इसको मैं रिवर्स करूंगा, तो मुझे क्या करना होगा, रेंज को चेंज करना होगा। तो अब आप क्या लिखते हैं, इसके नीचे मैं लिखूंगा पर आई इन रेंज। अब मैं क्या ले लूंगा, रिवर्स लूंगा। मुझे कहां से बढ़ना है, मुझे चाहिए 5। फर्स्ट मुझे क्या चाहिए, 5 सॉरी 4 चाहिए, 4 से लेके 0 तक और स्टेप मुझे क्या चाहिए, -1। ये स्टेप तो समझते हैं ना, -1। और बाकी सब कुछ सेम ही होगा आपका, पर जे इन रेंज आई और प्रिंट हो गया आपका स्टार और एंड इक्वल टू स्पेस, और ये हो गया आपका प्रिंट। ये प्रिंट भी सेकंड लूप में होगा, सेकेंड रो में होगा। अगर इसको भी तो आपको लाइन ब्रेक करना है। यस, ये मैंने ये ऐसे ही किया था सर। बस मेरा डाउट ये है सर कि प्रिंट
जो पहले लूप में प्रिंट ने हमें लूप ब्रेक किया, और हम अभी तक ये कर रहे थे कि जब पहली लाइन में पहला स्टार प्रिंट हो गया, प्रिंट होने के बाद जो या दूसरी लाइन में 2 स्टार प्रिंट हो गया, करेक्ट, प्रिंट पे आया तो लाइन चेंज हो गई, Correct. और वो वापस उसी ऊपर आई पे गया। करेक्ट। पर इस प्रिंट के बाद में अगर अगला लूप दिखा रहा हूँ, तो प्रिंट के बाद वापस उस पिछले लूप में जाएगा कि नए लूप में आएगा? नए लूप में नहीं आएगा, क्योंकि ये जो फॉर लूप और ये फॉर लूप आप पैरेलल में लिखे हो, तो जब तक ये फॉर लूप आपका कंप्लीटली टर्मिनेट ना हो जाएगा तब तक ये नीचे वाले लाइन पे नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ये इसके इनसाइड नहीं है, ये इसके इनसाइड नहीं, क्योंकि इसके इंडेंट के अंदर नहीं फॉलो कर रहा, आप इसके पैरेलली में लिखे हो। तो अब ये फॉर लूप पूरा आपका कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगा, उसके बाद ये आपकी फॉर लूप के एग्जीक्यूशन पे आएगा। प्रिंट ब्लैंक है, उसके बाद जो लूप ब्रेक होके वापस उसी में जाना है, उसी में जाएगा, जब राइट, तक कि रेंज एग्जॉस्ट नहीं होता है। वो एग्जॉस्ट हो गया, हाँ, एक सेट कंप्लीट हो गया, complete हो पहले गया। दूसरा स्टार्ट हो गया। करेक्ट, ओके है। ऊपर वाले लूप में ही हम नहीं कर सकते रिवर्स वाला ऑर्डर, हम दूसरा लूप लगाएंगे ना, पहला वाला जो ऊपर लिखा है उसमें करेंगे। लेट अस टेक इनपुट एंटर ए वर्ड, और आपको पता है कि स्ट्रिंग जो होता है वो इंडेक्स सिस्टम को फॉलो करता है, और इंडेक्स सिस्टम को यदि फॉलो करता है तो उसके एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए यूजिंग इंडेक्स आप एक्सेस कर सकते हो। तो मुझे इसको रिवर्स करना है सिंपली। तो यदि मैं लिखता हूं एस कॉलन, तो ये क्या करेगा, मुझे सारे एलिमेंट्स को वापस कर देगा। अब मुझे इसको रिवर्स करना है, तो सिंपली क्या करना होगा, मुझे -1 कर देना होगा, दैट्स इट। वेलकम। प्रिंट डालने की जरूरत है, ऐसा प्रिंट रिवर्स नो, यू इफ यू वांट टू गिव, दैट्स नॉट एन इशू, पर आप यहाँ लिख सकते हो प्रिंट। और ये दिस क्वेश्चन इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन द इंटरव्यू। तो पहले हमने कैरेक्टर लिया, इनपुट जो लिया उसको, Right. फिर लिस्ट में डाला उसको, ओके, और फिर उसको रिवर्स किया। ओके, तो आपका रिवर्स हो गया? नहीं हुआ ना? ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को इसके सॉल्यूशंस को देख लीजिए। ये आपको इंटरव्यू में मतलब आउट ऑफ 10 6 प्लेसेस पे ये क्वेश्चंस पूछा जाता है, और स्टिल पूछा जाता है। मैं कितना 4-5 मंथ्स पहले एक इंटरव्यू दिया था, उसमें भी ये क्वेश्चंस मुझसे पूछा गया था। इसके बहुत सारे तरीके होते हैं। देखिए, मैं आपको क्या बोला, मैं आपसे क्या बताया कि देखिए सॉल्यूशंस आप ऐसा रखो जिसको आपको ध्यान रह सके, जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो, समझ रहे हो? रिवर्स करना है और मतलब जैसे करना है या तो वो आपको फिर क्वेश्चंस में दिया होगा ना ऐसा। हाँ, नहीं देखो, आप जो बोल रहे हो ना, इस पार्ट को इजीली फाइंड आउट किया जा सकता है कि इसमें कितने इवन, मतलब कौन कौन से इवन नंबर है, ऑड नंबर है। ठीक है, तो अब सिंपली इसमें मुझे क्या करना होगा कि आप एक बना लो, इवन अंडरस्कोर काउंट इक्वल टू 0 और ऑड अंडरस्कोर काउंट इक्वल टू 0। अब डाल दो फॉर आई इन li if I मॉडुलस ऑपरेटर 2 इक्वल टू 0 विल टेल मी द इवन नंबर, तो मैं इसके काउंट को इंक्रीज कर दूंगा। और एल्स मैं इंक्रीज कर दूंगा ऑड अंडरस्कोर काउंट को। प्रिंट इवन काउंट कॉमा ऑड काउंट। 4 और 5 यहाँ चेक कर लेता हूँ, 1 2 3 4, और बाकी रिमेनिंग क्या है आपके 5 हो गए ऑड नंबर।
इसमें हम लोग क्या किए, एक दो टू वेरिएबल्स इनिशिएट किए। एक वेरिएबल इवेंट काउंट जो हम हमारे लिए इवेंट को काउंट करेगा, और दूसरा वेरिएबल हम लोग इनिशिएट किए ऑड काउंट जो हमारे लिए ऑड को काउंट करेगा। और हम लोग लूप अप्लाई कर दिए ऑन दिस लिस्ट पर आई इन एल आई। सेकेंड लाइन में हम लोग क्या लिखे कि चेक किए कि वेदर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट। तो इफ इट इज डिविजिबल बाय 2 देन इट इज इवन नंबर, और यदि मेरा इवन नंबर है तो इसके काउंट को इंक्रीज कर दिया जाएगा। काउंट को इंक्रीज करना ये कैसे है? आपका यहाँ जहाँ कंडीशन, यदि आपका कंडीशन ट्रू हुआ ये इसके इनसाइड आएगा। तो इवन काउंट में मैं क्या किया हूँ, +1 कर दिया हूँ। अच्छा, इसको लिखने का तरीका आप इस तरह से लिख सकते हो, ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, इवन अंडरस्कोर काउंट +1। ठीक है। देखिए आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि इसका डेटा टाइप क्या है। तो डेटा टाइप के लिए कैसे हम बताते हैं, कैसे, उसके लिए मेरे पास फंक्शन है टाइप, और टाइप मुझे बताना है डेटा टाइप सारे डेटा के लिए। ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा, अप्लाई करना होगा लूप इस पे। तो फॉर आई इन डेटा लिस्ट, और प्रिंट मैं कर दे रहा हूं आई कॉमा टाइप ऑफ आई, दैट्स इट। ये देखिए आपको डिस्प्ले हो गया, ये सारा आई है, ये आपका आई है और उसका टाइप है। स्पेस देना चाहते हैं तो दे दीजिए। ये आपका आई हो गया और ये उसका डेटा टाइप हो गया। ठीक है, टाइप ऑफ आई लिखा मैं। टाइप ऑफ आई क्या देगा आपको, इसका डेटा टाइप देगा। और आई क्या है, ईच मेंबर ऑफ दिस लिस्ट। 1452 क्या है, इंटीजर। 11.23 क्या है, फ्लोट। 1+2j क्या है, कॉम्प्लेक्स। ट्रू क्या है, बूल। हम लोग क्या करेंगे, पर आई इन रेंज मुझे प्रिंट करवाना है अप टू 6। मैं 6 लिया और मैं लिखता हूं यदि प्रिंट आई, इट विल प्रिंट मी फ्रॉम 0 to 6। बट हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मुझे 3 और 6 नहीं चाहिए। तो मुझे इसके ऊपर क्या होगा, एक कंडीशन अप्लाई करना होगा। इफ आई इक्वल टू 3 और आई इक्वल टू 6 हो, तो मुझे क्या करना होगा, कंटिन्यू करना है। इट विल प्रिंट 0 to 6 एक्सेप्ट 3 और 6। तो एंड नहीं लगेगा वहाँ पे? सी एंड क्या होगा, एंड बोलता है कि ये दोनों कंडीशन आपका ट्रू होना चाहिए। ठीक है, तो बट मुझे यहाँ 3 और 6 दोनों के लिए चाहिए। तो सबसे पहले समझिए फाइबोनाची सीरीज होता क्या है। यस, जैसे 0 है यहाँ, नेक्स्ट टर्म क्या है आपका 1 है, उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म होगा ये इन दोनों का सम होगा। उसके बाद का जो नेक्स्ट टर्म होगा वो इन दोनों का सम होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म होगा ये इन दोनों का सम होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म होगा ये इन दोनों का सम होगा। इसको करने से पहले हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट से यहाँ एप्लीकेबल होगा वह क्या है कि ये भी क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है कि स्वैप 2 नंबर्स। इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। जैसे एज फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास 2 बॉटल्स हैं, दोनों बॉटल में वाटर है, और दोनों वाटर के बॉटल को आपको स्वैप करना है। मतलब बॉटल ए के वाटर को बॉटल बी में डालना है, बॉटल बी के वाटर को बॉटल ए में डालना है। तो एक सॉल्यूशन क्या है कि आप एक थर्ड एम्प्टी बॉटल ले लीजिए, उसमें बॉटल ए को पोर कर दीजिए, और देन बॉटल बी को बॉटल ए में कर दीजिए, और देन वो एम्प्टी बॉटल को बॉटल बी में कर दीजिए। तो वो एक सॉल्यूशन है।
ठीक है, तो चलिए पहले उस सॉल्यूशन को देख लेते हैं। मान लीजिए x इक्वल टू 2 है और y इक्वल टू मेरा 3 है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे करना है मुझे क्या सॉल्यूशंस करना है कि x में 3 आना है मुझे, और y में मुझे 2 को करना है। y में मुझे 2 को करना है, यही हो रहा है स्वैप करना। x में भी 2 है तो मुझे y में करना है 2, और y में 3 है तो मुझे x में करना है 3। तो मैं क्या कर रहा हूँ, z एक वेरिएबल इनिशिएट कर रहा हूँ। ठीक है, तो z में मैं वैल्यू क्या ले लूंगा, मैं x के वैल्यू को ले लेता हूँ z में। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या करना होगा, y की वैल्यू x में डाल देंगे। y की वैल्यू क्या करेंगे हम, x में अब क्या डाल देंगे हम, y की वैल्यू, तो y क्या है 3, अब x में वैल्यू क्या हो जाएगा 3। अब मुझे नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, x में क्या डाल देना है वैल्यू z की। ठीक है, और अब आप जब इसको रन कीजिएगा x और y को, तो क्या हो गया, सॉरी यहाँ So y मैं क्या क्या जेड लिया, एक थर्ड बॉटल लिया, थर्ड बॉटल में मैं ए को पोर कर दिया, तो अभी मेरा ए एम्प्टी है, तो ए में मैं क्या क्या बी को पोर किया, तो इसमें पोर हो गया। तो अब मुझे इसमें क्या चाहिए, वाई चाहिए ना, y नहीं so z y equals to z y इक्वल्स टू जेड, राइट। ठीक है, ये मेरा हो गया 3 2। एक सिंपल सॉल्यूशंस क्या है, आप कर सकते हो x कॉमा वाई इक्वल टू वाई कॉमा एक्स, क्योंकि ये पोजिशनल वैल्यूज लेता है। ठीक है, तो पोजिशनल वैल्यूज होगा तो x में y का वैल्यू चला जाएगा और y में x का वैल्यू चला जाएगा। तो ये भी एक सॉल्यूशन है जो आपको दो नंबर्स को आप स्वैप कर सकते हो। अब चलिए ये यहाँ कैसे एप्लीकेबल है वो देखिए। इनिशियली मेरा क्या है, x 0 है फ्रॉम दिस क्वेश्चन से देखिए, और y क्या है मेरा 1 है। मुझे नेक्स्ट स्टेप पे क्या चाहिए, मुझे नेक्स्ट स्टेप पे चाहिए 1 कॉमा 1, मुझे नेक्स्ट स्टेप पे चाहिए 1 कॉमा 1। तो अभी इन दोनों वेरिएबल में 1 किसके पास है, y के पास। तो यहां मुझे क्या चाहिए, ये चाहिए मुझे y, और ये 1 किसके पास है, ये 1 इस तरह से भी तो आ सकता है आपके पास, x प्लस वाई से भी तो आ सकता है। तो ये 1 मैं कर रहा हूं x प्लस वाई से। ठीक है, पहला स्टेप में आपका 0 और 1 दो वेरिएबल है, x में 0 लिया y 1 लिया। मुझे नेक्स्ट स्टेप चाहिए 1 कॉमा 1, मुझे नेक्स्ट स्टेप चाहिए 1 कॉमा 1। तो या ये 0 जो है ये 1 में कन्वर्ट होना चाहिए, तो ये जो 0 1 में कन्वर्ट होना चाहिए। अभी इन दोनों वेरिएबल में किसके पास 1 है, y के पास है। तो मैं यहाँ लिखा, इसके जस्ट नीचे लिखा y इक्वल टू 1। ठीक है, अब मुझे चाहिए एक और 1 चाहिए, क्योंकि मुझे 1 कॉमा 1 है, तो मुझे 1 कॉमा 1 कैसे मिलेगा। एक तो तरीका है कि मैं y लिखूं y इक्वल टू 1, एक दूसरा तरीका ये भी तो है, यदि x प्लस वाई लिखो तो वह भी तो मेरा 1 देगा। ये क्यों रिक्वायर्ड है, आप वो नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, वहां यहां से समझ में आएगा, इस स्टेप तक नहीं आएगा समझ में। नेक्स्ट स्टेप क्या चाहिए आपको, 1 2, नेक्स्ट स्टेप क्या चाहिए 1 2। अब इन दोनों स्टेप में 1 किसके पास है, दोनों के पास है, तो मैं y ले रहा हूं, y इक्वल टू 1 ले रहा हूं, और मुझे चाहिए 2, तो 2 मुझे कैसे मिलेगा, इन दोनों को यदि मैं ऐड कर दूं, ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करूं तो मैं लिख रहा हूं x प्लस वाई इक्वल टू 2। अब इसके पास भी 1 आ चुका है, मैं बता रहा हूं ना क्यों लिख रहा हूं। देखो आप क्या कर रहे हो, आप इसके इक्वल टू आप यहां लिखोगे ना, अभी मैं नीचे लिख रहा हूं एक्चुअली, मैं आप यहां लिखोगे, आप क्या करोगे, आप इसको कैसे लिखोगे,
आप इनिशिएट करने के बाद वैल्यू को लिखोगे x कॉमा वाई इक्वल टू वाई कॉमा एक्स प्लस वाई। ये जो स्टेप मैं लिख रहा हूं x कॉमा वाई, और इसके इक्वल टू आप लिखोगे स्टेप y कॉमा एक्स प्लस वाई, ताकि x में वैल्यू y का जाए और y में वैल्यू चले आ जाए किसका, x प्लस वाई का। तब ये वैल्यू आपका 1 1 हो गया। फिर आपका नेक्स्ट स्टेप पे क्या हो गया, एक्स वाई है। अब यहाँ पे फिर अगेन आप यदि इस स्टेप को फॉलो करते हो तो फिर क्या होगा, y, तो y में वैल्यू क्या है 1, तो x में आ जाएगा 1, और यहाँ y में क्या करो x प्लस वाई, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। तो ये स्टेप आपका बार बार क्या होगा, फॉलो करता जाएगा, तो ये आपका सीरीज बनता जाएगा। आप कर क्या रहे हो, आप एक नंबर ले रहे हो, उसको नंबर को प्रीवियस नंबर से सम कर रहे हो, देन प्रीवियस नंबर से सम कर रहे हो, उसको प्रीवियस नंबर से सम कर रहे हो। तो आपको दो चीज चाहिए, एक तो आपको नंबर चाहिए और दूसरा क्या चाहिए, प्रीवियस नंबर के साथ सम चाहिए। तो मैं एक नंबर ले रहा हूं ये, और दूसरा ले रहा हूं इन दोनों का प्रीवियस नंबर और जो करंट नंबर है उन दोनों का सम ले रहा हूं। एक नंबर ले रहे हो और एक दोनों का सम ले रहा हूं, ठीक है। So the question में इनपुट 31 में लिखा ना x y इक्वल टू y, वहां पे तो लिख सकते 0, ये तो दूसरा है ना, ये तो स्वैप द वेरिएबल्स लिखा हूँ बनाया। फॉर्मूला नहीं डाल सकते हैं। क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे आपको स्वैप x और y को नहीं करना है ना, आपको स्वैप क्या करना है, एक जीरो चाहिए और दूसरा वेरिएबल जो आप इस स्टेप पे हो तो दूसरा वेरिएबल क्या चाहिए, इन दोनों का सम चाहिए आपको। जब आप इस स्टेप पे आओगे तो क्या होगा, इन दोनों का सम चाहिए आपको, स्वैप नहीं करना है ना, सिर्फ नंबर्स का स्वैप नहीं करना है आपको, स्वैप करना है वेरिएबल्स प्लस टू वेरिएबल्स का सम, उन दोनों को स्वैप करना है। आपके पास जो आप एग्जिस्टिंग वेरिएबल इनिशिएट किए हो उसके साथ स्वैप करते रहना है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा करके दिखाता हूँ तो थोड़ा सा ज्यादा बेटर जैसे आपने दिया ना उसमें x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, हम लोग डायरेक्टली नहीं ले सकते x y इज इक्वल टू 0, 1 करके। एक सेकंड में आता हूँ। वाइल, और ये मुझे लेना कहाँ तक है, 50 तक, और इसमें मैं कर रहा हूँ प्रिंट y, और मैं कर रहा हूँ x कॉमा वाई इक्वल टू y कॉमा एक्स प्लस वाई। मैं वही बोल रहा था जैसे आपने लिया ना तो सर x कॉमा y इक्वल्स टू y, वही बोल रहा हूँ मैं, x y इज इक्वल टू 0, 1 नहीं हो सकता। नहीं ये ठीक है, मैं पहले से मे बी यू वांट, कॉमा y इक्वल्स टू y। syntax error, that's it। ये x कॉमा y इक्वल्स टू y, y की जगह x मिलाएगी और x प्लस y की जगह y मिलाएगी, राइट। आपका आ रहा है आंसर सही या नहीं आ रहा, देखिए पहले। 1 1 2 2 3 5 8 13 कराया इसने 0 ये, और ये फॉर लूप से नहीं हो सकता, y नहीं होगा। हाँ देखिए फॉर लूप से इसलिए आपको नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे वैल्यू क्या होगा, आपको ये वैल्यू यहाँ अनसर्टेनिटी है, वहां क्या होता है आपके पास एक फिक्स्ड वैल्यू होता है, ठीक है। हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट ए पाइथन प्रोग्राम दैट इटरेट्स द इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 50 फॉर मल्टीपल्स ऑफ 3 print fees instead of the number, and for multiples of 5 print bus, for numbers that are multiples of 3 and 5 print fees bus। तो चलिए हम लोग करते हैं इसको। फॉर आई इन रेंज 1 to 52 51, और मुझे क्या प्रिंट करना है, मुझे प्रिंट करना है कि यदि 3 से मल्टीपल्स हो तो फीस, 5 से हो तो बस, और 3 and 5 दोनों से हो तो फीस एंड बस। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे इफ आई मॉडुलस ऑपरेटर 3 इक्वल टू 0 एंड आई मॉडुलस ऑपरेटर 5 इक्वल टू 0 हो, तो प्रिंट करना है मुझे
फीस और बस। नेक्स्ट एलिफ मॉडुलस ऑपरेटर आई और 3 से डिविजिबल हो तो मुझे प्रिंट करना है फीस और 5 से हो तो एलिफ आई, 5 से डिविजिबल हो तो मुझे प्रिंट करना है बस। तो देखिए आपका जो फर्स्ट नंबर है वो क्या होगा, यदि मैं नंबर के सेंस में लूं तो फर्स्ट नंबर आपका क्या होगा 3 होगा, जो आपका 3 से डिविजिबल है तो आपका फीस हो गया। जो नेक्स्ट नंबर क्या है 5 होगा, जो आपका डिविजिबल है 5 से तो बस हो गया। तो 3 5 देन नेक्स्ट नंबर क्या होगा 6 9, ये होगा 10 देन 12 और ये नंबर होगा आपका 15। 15 क्या है 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है तो ये आपका नंबर प्रिंट हो गया फीस एंड बस। इट मीन आपका आउटपुट क्या है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, वह हमारा क्या है कि अभी तक हम ये पैटर्न के क्वेश्चंस को ऑलरेडी हम कर चुके हैं बट ये थोड़ा सा डिफर है। कर लेना, मतलब सबसे पहले कंडीशन आपने लगाई है वो अगर लास्ट में लगाया तो नहीं चाहिए। लास्ट में लगाओगे तो क्या होगा, सबसे पहले ये किस तरह से काम करता है, सबसे पहले ये चेक करेगा कि आपका 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 3 से डिविजिबल हो जाएगा तो कंडीशन वही ब्रेक होगा ना, वो नेक्स्ट की और नहीं आएगा, मूव होगा। तो जो आप 3 और 5 दोनों से लिख रहे हो तो वह नंबर यदि 3 से ऑलरेडी डिविजिबल है तो वो फीस और बस पे आएगा क्यों, इस कंडीशन पे क्यों आएगा। ये कैसे काम करता है, ये काम करता है पहले यहाँ चेक करता है, यदि कंडीशन ट्रू होता है तो यही टर्मिनेट हो जाता है, ये फिर आगे नेक्स्ट मूव की और नहीं मूव होगा। ठीक है, तो 15 पे टर्मिनेट हो जाएगा फिर 16 पे नहीं जाना चाहिए ना। नहीं 15 पे टर्मिनेट मतलब फॉर दैट कंडीशन वो टर्मिनेट होगा, लूप टर्मिनेट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। उस नंबर को चेक करने पे मान लो ये चेक करेगा यहाँ, ये आप इनिशियली इसको ऊपर लिखे हो तो जैसे 15 आएगा 3 से डिविजिबल है तो वह फीस को प्रिंट कर देगा, वो पार्ट यहीं पे आपका एग्जीक्यूशन खत्म है तो वह नेक्स्ट नंबर की ओर मूव होगा 16 के लिए, मतलब इफ वाला एग्जीक्यूशन आपका वही ब्रेक हो जाएगा। 15 तो 3 और 5 से हो रहा है, उस पे नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग उसी तरीके से करेंगे, मुझे लाइंस चाहिए और प्रत्येक एवरी लाइंस हमको अल्फाबेट प्रिंट करवाना है। तो एक फंक्शंस मैं आपको बताया था ऑर्डिनल, याद है ऑर्डिनल क्या होता है, ऑर्डिनल ऑफ आप ए लिखोगे तो ये आपको वैल्यू देगा 65, दिस इज द ASCII वैल्यू। और यदि आप 65 को ए में कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसके लिए है कैरेक्टर फंक्शंस, और आप लिखोगे कैरेक्टर ऑफ 65 इट विल गिव यू ए। नंबर से यदि आपको अल्फाबेट देखना है तो आरडी ऑर्डिनल, और अल्फाबेट से नंबर देखना है तो कैरेक्टर। मैं इसी फंक्शंस को यूज कर रहा हूं, बाकी रेस्ट तो मैं एक वेरिएबल इनिशिएट कर रहा हूं जिसका वैल्यू रख रहा हूं मैं 65 फॉर आई इन रेंज। मुझे कितने लाइंस चाहिए 1 2 3 4 5 लाइन चाहिए तो 1 2 6 कर रहा हूं। फॉर जे इन रेंज ले रहा हूं आई तक, और प्रिंट अब मैं क्या करूंगा, मैं प्रिंट करूंगा सी एच को, और सी एच को क्या करूंगा, इसको कन्वर्ट करूंगा कैरेक्टर में। ठीक है, ओके है, और मैं सेपरेटर यूज करूंगा, एंड करूंगा एंड इक्वल टू नेक्स्ट मेरा होना चाहिए प्रिंट न्यू लाइन, और न्यू लाइन के बाद मुझे क्या चाहिए, न्यू लाइन के बाद मुझे अपने कैरेक्टर को इंक्रीज करना है तो सी एच इक्वल टू सी एच प्लस 1 कर देना है। सी एच जो आर जो है एक फंक्शन है, यदि आप इसमें नंबर लिखोगे तो ये उसके जो रिस्पेक्ट में जो कैरेक्टर है वो आपको अल्फाबेट है वो आपको डिस्प्ले करेगा, और यदि आप नंबर है और उसका आप कैरेक्टर देखना चाहते हो तो वो आरडी फंक्शन होता है। मुझे तो कुछ नहीं लिखा था इसमें, ये भी कैसा आ गया, ये हम लोग इनिशिएट किया ना सी एच इक्वल टू 65। ये सी एच
अब मुझे ए प्रिंट करना है, तो ए के लिए मेरा वैल्यू क्या है 65, ठीक है। तो 65 में कहाँ से लाऊंगा जब तक मैं कोई वेरिएबल इनिशिएट नहीं करूंगा। प्रिंट अगर यूज नहीं करना है तो स्लैश एंड नाम भी यूज करें। क्या बोल रहे हैं? अगर प्रिंट दोबारा यूज नहीं करना है तो तो आप स्लैश न्यू एंड लाइन पे, न्यू लाइन पे कैसे जाऊंगा? तो प्रिंट ही एक चीज है जिससे जा सकते हो, वरना नहीं जाते। स्लैश एंड से भी जाते हैं। जाते हैं, बट प्रिंट के अंदर ऑलरेडी आपका स्लैश एन होता है। कॉमा स्लैश एंड नहीं लिख सकते तो ठीक चलेगा। अब ये इसमें क्या करना है आपको, देखो जितने लाइंस है उतने अल्फाबेट्स भी प्रिंट करवाना, मतलब 5 लाइंस है तो 5 अल्फाबेट्स प्रत्येक लाइन में होने चाहिए। और जो नीचे वाला क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है एरे के फॉर्म में। मान लो मेरे पास 5 बाय 5 का एरे है और उसमें मुझे इस तरह से प्रिंट करवाना है, तो आप यही सेम प्रोग्राम आपके लिए एप्लीकेबल होगा, सिर्फ स्लाइटली चेंजेस करने होंगे। तो क्या करने हैं चेंजेस, अब मुझे सारे लाइंस के लिए प्रिंट करवाना है, तो यहाँ जो रेंज लिख रहे हो ना आप आई, अब इस रेंज आई के बदले आपका रेंज सिर्फ चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 to 6। ये आपको प्रिंट करवा देगा सारे लाइंस में जितने कैरेक्टर्स होते हैं उतने कैरेक्टर्स आपको प्रिंट करवा देगा।